पूरे गांव में तेरी बड़ाई करूंगी। अरे मैं हवलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर क्या क्या है तू? इनीपुर? ये क्या हो गए है? चल छोड़, तेरा समय खराब हो जाएगा, मैं चलती हूँ। इस गांव में ऐसे ही लोग हैं, पूरा गांव एक दूसरे को चपत लगाता रहता है, मूर्ख है सबके सब। अच्छा हुआ जो मुझे यहाँ भेज दिया, एक नहीं यहाँ कई केस मिल जाएंगे। नौकरी पर बात थी, यहाँ से मैं प्रमोशन लेकर जाऊंगा। प्रमोशन देख लेना तुम, अगले को लेकर आओ। वो आदमी आते ही रोने लगा। उसने पीठाराम के पैर पकड़ लिए। अरे मेरे पैर छोड़ो, बताओ क्या परेशानी है, हम अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। साहब वो है ना, वो है ना, वो है साहब। अरे अरे तुम रो मत, साहब को बताओ, वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। साहब वो मक्खन है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है साहब। देखो मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बताओ क्या मामला है, बताओ। सच में आप मेरी मदद करेंगे ना? पीठाराम ने हाँ में गर्दन हिलाई। साहब मेरे पास एक भैंसिया थी, रेखा। वो फिल्मों की हीरोइन है ना, रेखा, उसके जैसी सुंदर। उसकी आंखें झील सी गहरी थी। जब वो चलती थी ना साहब, तो ये सब गांव वाले ये सब जलते थे उससे। जलते थे मतलब? अब तुम्हारी भैंस कहाँ है? वही तो साहब, वही तो क्या? ठीक से पूरी बात बताओ। मेरी भैंसिया से सब जलते थे। वो माखन, मुझे खुश देखकर उसकी छाती पर सांप लौटते थे साहब। कौन है ये माखन? मेरा पड़ोसी है साहब, मेरे सामने वाले घर में रहता है। अपने घर का तो वो खाली नाम का है साहब, सारा दिन मेरे घर पर नजर रखता है। उससे मेरी खुशी देखी नहीं गई। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मेरी भैंसिया, उसको जहर देकर मार दिया उसने साहब। भगवान कसम साहब, वो बेचारी इतनी सीधी थी, उसके साथ उसने ठीक नहीं किया साहब। तुम कैसे कह सकते हो कि जहर उसने दिया? साहब वही है, वही जलता है मुझसे, हर पल मेरे घर पे नजर लगाए रहता है। भैंसिया के आने से मेरे घर में खुशी आ गई थी, मेरी खुशी उससे देखी नहीं गई साहब। उसे पकड़कर जेल में बंद कर दो साहब। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद तहकीकात करने आएंगे, और तुम जाओ। साहब मुझे इस केस में और इस आदमी की कहानी में कोई दम नहीं लग रहा है। इस केस में बहुत दम है, ये एक मर्डर केस है। अगर सुलझ गया तो मेरी नौकरी बच जाएगी। इस आदमी की बात कितनी सच्ची है वो देखते हैं। पीठाराम और हवलदार दोनों गांव में जाते हैं। रास्ते में हरे लहलहाते खेत देखकर गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? कितने टाइम के बाद ये नजारा देखने को मिला है। मुझे अपने गांव की याद आ गई, वहाँ की भी फसलें ऐसे ही लहलहाती है। अबे तेरे की फसलें हर जगह ऐसे ही लहलाती हैं साहब। तभी दूर से एक पागल बैल भागता हुआ आया। बैल ने उसे जोर से टक्कर मारी तो वो दूर जा गिरा। साहब कुछ हुआ तो नहीं आपको? सब कुछ टूट गया है शरीर में। पूछ रहे हो कुछ हुआ तो नहीं? जिसका ये बैल है पकड़ो उसे। तभी दो आदमी हाथों में डंडे लिए आए। भैया, यहाँ से किसी बैल को भागते हुए देखा क्या? अच्छा तो बैल तुम्हारा है, उसने साहब को चोट पहुंचाई है, अब तुम्हारी खैर नहीं समझे? वो पागल बैल मेरा नहीं, इसका है। इसका जो सुनानी है इसे सुनाओ, मुझे नहीं समझाए। तुमको तो कोई चोट नहीं लगी, झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? वो देखो उस बैल ने साहब की क्या हालत कर दी, रुई की तरह हवा में उड़ा दिया उनको। सुनकर दोनों आदमी हंसने लगे। अबे हंस क्यों रहे हो बे? उस आदमी पर बैल ने ऐवही ताकत दिखा दी। क्या करें, बैल बुद्धि है ना बेचारा, वरना इसे तो फूंक मारकर मैं ही उड़ा दूं। चुप चुप चुप, अगर साहब ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चलो भागो यहाँ से, भागो। क्या हुआ?